हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। और वेव मोशन समझने से पहले हम समझेंगे पार्टिकल मोशन। तो चलते हैं पार्टिकल मोशन की तरफ। स्टेटमेंट क्या है? एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी मीन्स क्या है? डायग्राम समझते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और वो दूसरे पार्टिकल तक जा रहा है, तो बीच में क्या प्रोसेस होगा? जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल ए और पार्टिकल बी तक जा रहा है, यानी ए से बी तक की वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बीच में क्या होगा, मतलब क्या प्रोसेस होगा इन दोनों के बीच में पार्टिकल मोशन के थ्रू। ओके, तो पार्टिकल मोशन में अगर हम देखें, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल तक जाता है या इतनी डिस्टेंस को कवर करता है ए से बी तक जाने में, तो क्या काम करता है? अगर ये ए से बी तक जाता है, ठीक है, तो बी तक जाने में उसे क्या करना पड़ेगा? उसे स्पीड एक्वायर करनी पड़ेगी, ठीक है, उसे डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, उसे वेलोसिटी भी लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ स्पीड भी लानी पड़ेगी, ठीक है, और पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। कौन से प्रोसेस में? जब वो ए से बी तक जाएगा तब। ओके, क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट भी लाना पड़ेगा इसको, ठीक है, स्पीड भी एक्योर करनी पड़ेगी, वेलोसिटी भी लानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन भी लाना पड़ेगा, और यहाँ आकर एक बार रिटार्डेशन भी लाना पड़ेगा। ओके, तो कुछ पोजीशन भी इसकी चेंज होगी। तो ये क्या है? पार्टिकल मोशन में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक डिलीवरी बॉय लीजिए आप, ठीक है, एक डिलीवरी बॉय है और आपको ऑर्डर पहुंचाने वो आए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। अब पिज्जा तो ऑर्डर आपने कर दिया, अब वो आप तक पिज्जा कैसे पहुंचाएगा? आप उसे अपनी लोकेशन बताओगे, कुछ एड्रेस बताओगे, ठीक है। जब आप एड्रेस बताओगे, अपनी लोकेशन उसको बताओगे, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट करेगा, वेलोसिटी करेगा, स्पीड भी करेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी करेगा, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही बात करें वेव मोशन की, तो वेव मोशन में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। ये जो प्रोसेस हमने बात की, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल मोशन के लिए था। वेव मोशन की अगर हम बात करें, तो वेव मोशन में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। तो फिर वेव मोशन में पार्टिकल्स आसपास, मतलब कैसे वेव मतलब रिलेट करती हैं, क्या होता है फिर वहां पर, ऐसा क्या प्रोसेस है वहां पर? तो वही आज हम समझने वाले हैं कि वेव मोशन में क्या होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है। तो इसमें हमने बात की एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, यानी ए से बी तक जाने में उसने इतनी सारी चीजें करनी पड़ी। डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, पोजीशन भी चेंज करनी पड़ी, स्पीड भी एक्वायर करनी पड़ी, ठीक है, वेलोसिटी भी लानी पड़ी, काफी सारी चीजें तो करनी पड़ी। लेकिन वेव मोशन का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसका प्रोसेस है क्या? मेन पॉइंट तो ये है कि इसका प्रोसेस है क्या। देखिए इसमें क्या होता है, पहले दो स्टेटमेंट है, इसके दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है नो पार्टिकल्स, नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्चुअली डिस्प्लेसेस वेट। पहले देखते हैं, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। अब हमारा जो पार्टिकल है वो वहां तक पहुंचना चाहता है, कहां तक? बी तक पहुंचना चाहता है, और ये प्रोसेस उसमें है नहीं। तो कौन सा प्रोसेस है? तो कौन सा प्रोसेस है? किस प्रोसेस से वहां तक पहुंचेगा? तो आंसर इज, कौन सा प्रोसेस से वहां तक पहुंचेगा? तो आंसर है वाइब्रेशन से। आप बोलोगे वाइब्रेशन से कैसे पहुंच जाएगा? अभी दिखाते हैं कि वाइब्रेशन से ये कैसे पहुंचता है। वेट, जैसे कि मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल ने क्या किया, ये प्रोसेस कैसे करता है? ये पार्टिकल है, इसने प्रोसेस किया कि आगे वाले पार्टिकल को क्या किया, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर रुक गया, ठीक है। तो यानी क्या किया, ये आगे वाले पार्टिकल को पुश करके आ गया। ये कैसे वर्क करा इसने? जैसे कि हम लोग के पेंडुलम की बात कर रहे थे, ये ऐसे जाता है,
फिर ये ऐसे जाता है और फिर ये यहाँ आके रुक जाता है, जैसे कि ये देखिए, और ये यहाँ के स्टॉप। तो ये भी ऐसा ही काम करता है वाइब्रेशन से, ये वाइब्रेशन से वर्क करता है। कैसे? ये पार्टिकल यहाँ गया, इसको टच करके आ गया दूसरे पार्टिकल को, और फिर अपने यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ आके रुक गया, वन ऑसिलेशन कंप्लीट किया। ठीक है, तो कुछ ऐसा प्रोसेस है कि ये ऐसे गया और फिर रुक गया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इस वाले पार्टिकल ने क्या किया, आगे वाले पार्टिकल को पुश कर दिया। ठीक है, वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं ना हम, और आगे वाले पार्टिकल ने क्या किया, फिर आगे वाले पार्टिकल को पुश कर दिया। ठीक है, और फिर आगे वाले ने आगे वाले को, फिर आगे वाले ने आगे वाले को, और फिर आगे वाले ने और आगे वाले को। देन यही प्रोसेस ये चलता रहा, और हमारा जो पॉइंट था बी पर पहुंचने की जो साजिश थी हमारी, वो हो गई कंप्लीट। कौन सा प्रोसेस यूज किया, वाइब्रेशन प्रोसेस यूज किया। अगर बात करें इन पार्टिकल्स की, तो वो पार्टिकल अपनी ही जगह पर है, वो कहीं नहीं गए, वो सिर्फ वाइब्रेट हुए या फिर अपने आगे वाले पार्टिकल को पुश किया या वाइब्रेशन से धक्का दे दिया। जैसे कि कुछ मूवीज आपने देखी होगी, वो हीरो है 90s की मूवी में अगर कभी देखा होगा, तो वो हीरो क्या करता है, एक को मारता है और साइकिल की कतार खड़ी होती है, तो एक साइकिल में कहीं वो गुंडा लगता है जाके, और वो सारी साइकिल गिर जाती है। ठीक है, कैसे, वाइब्रेशन से। ठीक है, तो वो सारी के सारी साइकिल गिर जाती है। वो थोड़ा कॉमेडी सीन जरूर लगता है, लेकिन हम वहां से रिलेट कर सकते हैं कि वो प्रोसेस भी है। लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, आपने एक को घुसा मारा पीछे से, ठीक है, वो हिला, फिर उसने दूसरे को मारा, फिर वो हिला, फिर उसने तीसरे को मारा, लेकिन सारे स्टूडेंट्स क्या है, ये अपनी ही जगह पर खड़े हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही पोजीशन पे खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, लेकिन जो घूसा की रफ्तार थी वो आगे की लास्ट लाइन तक पहुंच गई। तो ये प्रोसेस ये अपनाते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है। ठीक है, वाइब्रेशन प्रोसेस है इनका। ठीक है, इससे ये वर्क करते हैं। इससे क्या करते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ये क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और एनर्जी ट्रांसफर होते होते वो अपने पोजीशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो हमारा, जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाऊं, वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, जैसे कि ये इधर गया, फिर इधर से इधर गया, और फिर ये इधर से इधर आ गया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे थे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्चुअली डिस्प्लेसेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जब ये एक मोशन, इसने एक वन ऑसिलेशन किया और वहां के रुक गया पार्टिकल, ये आगे नहीं गया है, ये अपनी पोजीशन पे, पीछे वाले रुके पड़े हैं, आगे वाले वर्क करे जा रहे हैं, पीछे वाले अपनी जगह पर है। तो क्या हुआ, तो वन ऑसिलेशन ऐसे कंप्लीट होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। आप मुझे बताइए कि ये यहां पर था, फिर ये यहां पर गया, ठीक है, ये यहां पर गया, फिर यहां से यहां पर गया, और यहां पे आगे रुक गया। इसका मतलब क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। जब इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जहां से चला था ये वहीं आके रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बताइए मेरे को। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि इसकी इनिशियल और फाइनल दोनों की दोनों पोजीशन कैसी हैं, सेम है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, 0 हुआ। तो वही लिखा है कि नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्चुअली डिस्प्लेस। ठीक है, तो विदाउट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, उसके बाद भी एनर्जी ट्रांसफर से या फिर वाइब्रेशन के थ्रू ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। कैसे, एनर्जी ट्रांसफर करके एक दूसरे को। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, नीचे लिखा है कि all particles of medium vibrate and transfer their energy to adjacent particles। बिल्कुल ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं,
अब कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, सामने वाले को धक्का, आगे वाले को धक्का दे रहा है, फिर अपनी जगह खड़ा है, फिर आगे वाला आगे वाले को धक्का दे रहा है, फिर अपनी जगह खड़ा है, वो आगे वाले को धक्का दे रहा है, फिर अपनी जगह खड़ा है। ठीक है, ये एक ऐसा गेम भी होता है, कोई डायलॉग टाइप का होता है, और एक वो डायलॉग मतलब डायलॉग नहीं, मतलब कुछ बॉडी से कुछ एक्टिंग करते हैं, और फिर आगे वाले को वही एक्टिंग दिखाते हैं, फिर आगे वाला वही आगे वाले को दिखाता है। तो वो वाला प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं कि उस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मुझे उस गेम का नाम नहीं पता है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट पार्टिकल को क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से वेव मोशन हो रहा है। तो ये तरीका है किसका, वेव मोशन का। ठीक है, पार्टिकल मोशन का ये तरीका है, और वेव मोशन का कौन सा तरीका है, वाइब्रेशन के थ्रू। ओके, उसमें पार्टिकल मोशन वाला कोई सिस्टम नहीं है, उसका सिस्टम अलग है। ठीक है, तो दिस इज वेव मोशन। क्लियर। अब वेव मोशन क्या क्या, जैसे कि वेव मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, वेव मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं, इसको वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं, इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं, इसको बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं, और भी चीजें हैं। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये था हमारा वेव मोशन, जहां हमने कनेक्ट किया था पार्टिकल मोशन से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।